अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। यहाँ पे हम जा रहे हैं बाज़ार। अब्दुल्लाहद का लेना था 14 अगस्त का सूट, क्योंकि 2 से 3 दिन ही रह गए हैं और सब बच्चों ने कपड़े ले लिए हैं जब आसपास वालों ने। तो अब्दुल्लाहद कह रहा था कि मेरा आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया। दिल तो नहीं कर रहा था बाज़ार जाने का गर्मी की वजह से, लेकिन अब जाना भी लाजमी था। तो फिर मामू के रिक्शे में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बाज़ार। हाँ या खड़े हैं बाज़ार में हर तरफ ये बच्चों के कपड़े ही खड़े थे 14 अगस्त के, यानी कि हर दुकानदार ने यही कपड़े आजकल रखे हुए हैं। अब तो 14 अगस्त को भी इस तरह ईद की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। अमीर हो या गरीब हो, सब लोगों की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को लेकर दें ये वाले सूट, क्योंकि जाहिर है इतने सारे बच्चों ने पहने होते हैं, तो जब कुछ लोग नहीं लेके देंगे बच्चों को तो बच्चे फिर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। वो कहते हैं कि बाकी बच्चों ने पहने हुए हैं तो हमने क्यों नहीं पहने हुए। तो इसी वजह से फिर सबको ही लेके देने पड़ते हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। और इन्होंने फिर कपड़े भी इस तरह से रखे हुए हैं कि कम कीमत वाले भी हैं और ज़्यादा अच्छे वाली कीमत में भी होंगे, लेकिन खैर हम लोगों ने भी यही लिए हैं जो कम कीमत वाले थे, जो नॉर्मल बाज़ार में लगे हुए थे। फिर ये है कि कपड़ा थोड़ा ऐसा होता है कि वो एक दिन ही पहना जाता है, बाद में या तो कलर उसका ख़राब हो जाता है, उतर जाता है, या फिर कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो लेकिन ये है कि चलो एक दिन तो बच्चे खुश हो जाते हैं पहन कर। यहाँ पे वो उसने सूट तो ले लिया था, अम्मी और मामू नीचे गए थे पसंद करवा के ले लिया था। और अभी अब्दुल्लाहद कह रहे थे कि मुझे बाजा भी लेना है, तो वो मामू के साथ जाके ले रहा है। ये अब्दुल्लाहद बाजा भी लेकर आ गया, खोल के दिखाओ, बजा के दिखाओ। बस 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 ऊपर करके दिखाना। बस 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 घर वापस आ गए हैं। अब्दुल्लाहद के कपड़े ले आए हैं और इसने ये जो बाजा ले आए इसको इसका पोस्टमार्टम कर रहा है, खोल खोल के इसको देख रहा है। अच्छा ये है जी इसका सूट 14 अगस्त का। लड़कों का ज्यादातर एक ही डिजाइन तकरीबन होता है, बस शर्ट पैंट। ये इसकी शर्ट है और पैंट इसकी यही हमेशा इसकी यही पसंद होती है। वाइट वाली पैंट भी थी, फुल ग्रीन भी थी, लेकिन इसको ये अच्छी लगी है। और रोटियां रखने के लिए एक डब्बे की जरूरत थी, ऐसे रखते थे तो ये सूख जाती थी। इसमें रोटी रख के ना, हाँ खुश्क हो जाती थी ना, सूख के। इसमें ये अगर ढक्कन के साथ नरम पड़ी रहेंगी रोटी। हाँ जी। मैंने तो मुंह हाथ धोया है आटे के साथ, गर्मी लगी। हम गए भी तो फुल गर्मी के टाइम है। अब क्या करें, शाम को फिर अब्दुल्लाहद ने जाना होता है स्कूल, ट्यूशन, तो साथ ले जाना था। फिर इसको साथ ले जाना था। शाम को जाते तो फिर ये कहता मेरी छुट्टी करवाओ, इसलिए फिर हम दोपहर के टाइम ही चले गए। यही शॉपिंग थी छोटी सी। हाँ जी। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं लाहौर से, हमारी प्यारी सी बहन है वो। उन्होंने अब्दुल्लाहद के लिए कुछ भेजा है, कुछ खाने के लिए। उन्होंने यहाँ से फूड पांडा से ऑर्डर किया है और उनको हमारा एड्रेस दिया है। मेरे से उन्होंने पहले एड्रेस पूछा, फिर उनको एड्रेस दिया और हमारे लिए कुछ खाने के लिए भेजा है अब्दुल्लाहद के लिए। तो अभी एक ऑर्डर हम रिसीव कर चुके हैं और दूसरा ऑर्डर भी हमारी गली में आ चुका है। अम्मी और अब्दुल्लाहद वो रिसीव करने गए हैं, तो आपको दिखाते हैं कि क्या है आज हमारे लिए, किसने आज लंच भेजा है। ये भाई रिसीव हो गए हमारे ऑर्डर। अब्दुल्लाहद अब्दुल्लाहद माशाल्लाह, अब्दुल्लाह तो देखे इतना एक्साइटेड। ओए होए, ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। और आप जो कह रहे हो मैं खाना नहीं खा सकती, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हाँ जी, हमारी जो सिस्टर हैं उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुश कर दिया। हाँ जी। और जो दूसरी आंटी ने भेजे हैं जी चावल, वो भी बहुत मजे के। एक आंटी ने भेजे हैं दोनों चीजें, दोनों चीजें एक ही आंटी ने दोनों चीजें भेजी हैं। थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हो। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्लाहद बहुत माशाल्लाह से खुश हो गए हैं।
चलें अभी खोलते हैं। इसमें स्नैक्स हैं और इसमें लाहौर वाली को हमें मैसेज करेंगे। हाँ, वो राइडर जो है ना, वो गुस्से में आया हुआ था, कहता है मुझे एड्रेस कहीं और का था, ये तो मैं इतने आगे आ गया हूँ। मैंने कहा और तो नहीं है, ये ड्रेस थोड़ा वो आगे थी, बस गलियों में घर है। ये देखें भाई, ये है इसमें बिरयानी। माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला हद, आपके तो माशाल्लाह से मजे हो गए। अभी इसमें दूसरी लेयर, एक पेप्सी की वाओ बोतल, स्प्राइट, दूसरी ओह क्या है? चिकन टिक्का, चपली कबाब, ये है फ्रीज किए हुए। इनको मेरे ख्याल से वो फ्राई करना पड़ेगा। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये दूसरी भी, ये बिरयानी है। ये देखो आंटी ने कितनी अच्छी चीजें भेजी। आंटी आपका बहुत 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 शुक्रिया। माशाल्लाह, अब्दुल्ला तो बहुत ही खुश हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ, ये तो कनौर पकाने के लिए भी भेजे हैं। वाह भाई वाह। चॉकलेट, बिस्किट, बिस्किट। चलो जी माशाल्लाह। चलो पहले अब्दुल्ला हद लंच करते हैं, पहले चावल खाते हैं। बहुत बहुत उसको सुख सेहत दे। हाँ जी, अल्लाह आपको खुशी रखे और आपकी तबीयत ठीक हो जाए। आमीन। आप अब फिर आप खाना खा सकें। हाँ जी, आमीन आमीन आपका इंशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया इतनी सारी चीजें भेजने के लिए। माशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम खाते हैं चावल, पहले खा लेते हैं, ये बाद में फिर चीजें देखेंगे। ये जर्दा है उसमें, इसमें मीठे चावल है मुझे लग रहा है। इसमें जर्दा। हाँ जी, देखती हूँ। हाँ जी, इसमें मीठे चावल हैं और इसमें बिरयानी है, इसमें पुलाव है, ऊपर चने भी डाले हुए हैं। चलें जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़े जी। आज तो जुम्मा आज तो अब्दुल्ला हद की पार्टी हो गई। वाह भाई वाह माशाल्लाह। 14 अगस्त से पहले ही 14 अगस्त को हो गई। जब हम बाजार से वापस आए थे ना, तो हमने कहा कि जब जाएंगे घर, दोपहर तो हुई थी, तो अब्दुल्ला खाना मांगेगा, तो सालन वगैरह तो कुछ भी घर में नहीं रखा हुआ। फिर हम दही बल्ले ले आए थे कि इसको मैं रोटी बना दूंगी, ये दही बल्ले के साथ खा लेगा। लेकिन फिर जैसे ही हम लोग घर पहुँचे हैं तो कॉल आ गई थी इनकी, तो ये खाना भी आ गया साथ। तो मैंने कहा भाई वाह मज़े हो गए आज तो, मतलब वो जो मैं खाने वाली जो मेहनत है ना, वो नहीं करनी पड़ेगी। गर्मियों के दिन है ना, तो किचन में जाके रोटी बनाना भी बड़ा कोई मुश्किल मरहला लगता है। तो बना बनाया खाना आ गया दोपहर के टाइम, तो मतलब स्वाद आ गया, मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छा लगा। और अब्दुल्ला हद माशाल्लाह बहुत खुश हुआ और बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रहा था वो उन सब्सक्राइबर का। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आप सब लोगों ने उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। उनकी तबीयत ज़रा सही नहीं है, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और वो भी इस तरह से खाना वाना खा सके, क्योंकि मैदे का कुछ उनका मसला है। तो वो कह रही थी कि आप लोग ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अच्छा, हम लोगों ने सालन नहीं बनाया था, तो दही बल्ले जो थे वो हमने कहा रख दिए थे। हमने कहा चलो शाम को ये खाना खा लेंगे। तो शाम को फुप्पो और बड़े मामू घर आ गए थे। तो रोटियां बन गई हैं, भाभी और भाई आए बैठे हैं। तो हमने खाना तो आज बनाया नहीं था, दही बल्ले लेके आए थे, तो फिर ये मैंने निकाले। मैंने कहा इनको देते हैं रोटी। पहले तो हमने बड़े मामू को कहा कि आप चिकन ला दें, हम सालन बना लेते हैं। अच्छा नहीं लगता कि मेहमान आए और हम उनको दही बल्ले के साथ दें खाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम चिकन नहीं खाते, वैसे भी डॉक्टर ने मना किया हुआ है गर्म चीज़ों से, तो आप बस घर में जो रखे हुए हैं ना दही बल्ले, हम उसी के साथ ही खा लेंगे। तो मामू फिर ये है कि नमाज़ पढ़ने गए, तो मामू को हमने कहा कि चले आम तो लेते आइएगा। फिर हम लोगों ने आम मंगवा लिए थे। मामू ने तो फिर ऐसा किया कि आम के साथ ही रोटी खा ली, और फुप्पो ने दही बल्ले के साथ रोटी खा ली। तो थोड़ा वो हो रहा था, अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि घर में मेहमान आए हैं तो हम लोग उनको सालन के साथ नहीं दे रहे रोटी। और सालन हम लोगों ने पकाया नहीं, काफ़ी शर्मिंदगी हुई। लेकिन हमें क्या पता था, वो बिल्कुल ही शाम को आए हैं। अगर वो थोड़ा पहले आ जाते ना, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ वो आए हुए हैं, उनका खाना बनाना है, तो हम लोग मंगवा लेते चिकन या कोई सब्ज़ी या कुछ मंगवा लेते। लेकिन वो काफ़ी लेट आए थे, और
मतलब उस टाइम सब्ज़ी भी नहीं मिलती, बासी चीज़ें ही होती हैं उस टाइम, और चिकन भी नहीं मिला था क्योंकि जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन जल्दी ही चिकन ख़त्म हो जाता है। खैर खाना खाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, चाय पी, काफ़ी लेट फिर पप्पू और घर गए थे, और पप्पू के बच्चे घर पे नहीं थे, बहू वगैरह, बहू इनकी मैके अपने गई हुई थी, तो इसलिए ये आज बेफिक्र हो गए, बैठे हुए थे। वरना इनका जो माशाल्लाह से पोता है वो पप्पू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, वो इनको छोड़ता नहीं है। तो यहाँ भी अगर आते हैं पप्पू और तो उसको साथ ही लेकर आते हैं, लेकिन आज वो बच्चे घर नहीं थे तो इसलिए बेफिक्र हो के ये बैठे थे यहाँ पे। और अब्दुल्ला बाजा जब से लेकर आया है तो उसी के साथ ही खेल रहा है। जी ये था हमारा आज का ब्लॉग। आज का दिन हमारा ऐसा ही गुजरा, तो जो होता है वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चलें एक दफ़ा फिर से थैंक यू जिन्होंने हमारे लिए कल ये आज दूसरा दिन हो गया है, तो आज मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। जिन्होंने कल हमारे लिए लंच भेजा था उनका एक दफ़ा से फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आप भी, मेरा बर्थडे है 12 अगस्त को, आपने मुझे ज़रूर विश करना है। तो उनको मैं उनका नाम ले लेती हूँ, उनका नाम है रश्मिता दास, यही नाम है उनका। हाँ जी, तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ज़्यादा आपको सालगिरह मुबारक हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, आमीन सम आमीन। चलें जी, आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।